कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले अखंड भारत का इतिहास अनगिनत संघर्षों से भरा पड़ा है। समय समय पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण और क्रूरता की न जाने कितनी ही कहानियां इसके पन्नों में दर्ज हैं। भारत का वैभव जहां दूसरे देशों के लिए एक मिसाल की तरह था, तो वहीं कई शासकों की आंखों में गड़ने की वजह भी यही था। अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई विदेशी ताकतों ने भारत में बार बार आतंक मचाया ही, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा आतंक यहाँ लूट के इरादे से आए विदेशी लुटेरों ने मचाया, जिन्होंने न केवल यहाँ पर लूटपाट की बल्कि सब कुछ तहस नहस कर डाला और पीछे छोड़ गए तो बस तबाही और बर्बादी। 400 ईस्वी से लेकर अंग्रेजों के भारत पर राज करने तक के बीच में भारत आए जिन लुटेरों ने यहाँ सबसे ज्यादा आतंक मचाया, उन्हीं में से 5 लुटेरों की कहानियां हम आज के इस वीडियो में लेकर के आए हैं, जिन्हें सुनकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ शुरू से अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद टीवी। भारत में लूटपाट मचाने वाले लुटेरे शासकों में अतिल्ला हूण को सबसे क्रूर कहा गया है। अतिल्ला साल 434 से अपनी मृत्यु तक हूणों का राजा था। यह मूल रूप से भारत में आए श्वेत हूणों का ही एक वंशज था, जिसका खौफ एशिया से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। हालांकि हूण कौन थे, इसे लेकर इतिहासकारों में काफी विवाद है। ज्यादातर इतिहासकार हूणों को चीन का मानते हैं, तो कईयों का कहना है कि खाना बदोश जीवन जीने वाले थे, जो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाते गए और अपना एक अलग ही साम्राज्य खड़ा कर लिया। दुनिया भर के इतिहासकारों का यही मानना है कि उस दौर तक का कोई भी योद्धा अतिल्ला हूण जैसा निर्दयी और साहसी नहीं था। भारत आने से पहले अतिल्ला और उसकी सेना ने करीब 10 सालों तक उन इलाकों में लूटपाट मचाई जिसमें आज हंगरी, स्पेन, इटली और ग्रीस आदि शामिल हैं। उन्होंने जहां कहीं भी लूटपाट की, लूट के बाद उन कस्बों और गांवों को जला दिया। अतिल्ला जर्मनी से यूराल नदी और डैन्यूब नदी से बाल्टिक सागर तक फैले हुए हूण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली सम्राट था। उसका खौफ इस कदर था कि उसके नाम से पूरे वेस्ट साउथ एशिया के साथ साथ पूरा यूरोप भी सहम जाता था। अतिल्ला ने रोमन सेना को भी ट्राय मैदान पर बुरी तरह हराया और पूरे नगर को नष्ट कर दिया था। उसके बाद अतिल्ला ने भारत की ओर रुख किया और उसके सैनिकों ने भारत में जमकर लूटपाट किया। भारत में अतिल्ला के लगातार लूटपाट से ही गुप्त वंश की जड़ें हिल गई थी। इतिहासकारों के मुताबिक दुनिया में मंगोलों के बाद हूण ही सबसे ज्यादा निर्दयी पाए गए थे। हूणों के इतिहास में जाने पर अतिल्ला हूण के अलावा सम्राट तोरमाड़ और उसके पुत्र मिहिरकुल का भी जिक्र मिलता है, जो भारत के इतिहास में अपने खूंखार और विनाशकारी रवैये के लिए ही मशहूर है। 450 ईस्वी के लगभग हूण गांधार इलाके के शासक थे। धीरे धीरे उन्होंने सारे सिंध प्रांत को जीत लिया और कुछ ही समय में उन्होंने मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। आगे चलकर गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर उनसे पूर्वी मालवा छीन लिया। इतिहासकारों के मुताबिक हूणों का साम्राज्य ग्वालियर तक फैला हुआ था। वहीं जब तोरमाड़ के बाद उसका पुत्र मिहिरकुल हूणों का राजा बना, तो उसने शकों व कुषाणों के साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया और पंजाब के सियालकोट को अपनी राजधानी बना लिया। मिहिरकुल के बारे में यह भी कहा जाता है कि वो एक शिव भक्त शासक था और शिव के अलावा वह किसी भी ईश्वर और धर्म को नहीं मानता था। कहा जाता है कि अतिल्ला हूण भारत आया तो था लूटपाट के इरादे से, लेकिन उसके वंशज यहाँ से कभी गए नहीं। इस कड़ी में अगले जिस लुटेरे शासक की हम बात करने वाले हैं, उसने भारत में 1-2 बार नहीं बल्कि 17 आक्रमण किए, जिसके पीछे मकसद एक ही था, भारत को लूटना और कमजोर बनाना। महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने मरने से पहले कई लड़ाइयां लड़ते हुए अपने राज्य की सीमाएं अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख और पश्चिमोत्तर भारत तक फैला लिया था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनवी को गजनी की गद्दी मिली। साल 1001 में महमूद ने बगदाद के खलीफा के आदेश पर भारत के अलग अलग हिस्सों पर आक्रमण करना शुरू किया। एक के बाद एक कई शहरों में लूटपाट मचाने के बाद साल 1015 में महमूद ने कश्मीर पर भी आक्रमण किया, लेकिन उस वक्त वहां लोहार वंश की शासिका रही रानी दिदा से उसकी हार हो गई। यह भारत में महमूद की पहली पराजय थी। हालांकि उसे इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और उसी साल उसने मथुरा और वृंदावन पर आक्रमण कर वहां खूब लूटपाट की। हिंदुओं के दोनों पवित्र शहरों को तहस नहस कर दिया। इसके बाद महमूद ने बुंदेलखंड, किरात, लोहकोट, ग्वालियर तथा कालिंजर में भी लूट का खेल जारी रखा। महमूद हर साल अपनी ताकतवर सेना लेकर भारत के किसी भी राज्य में घुसता और जमकर तबाही मचाता। उसने जैसलमेर के लोदोर्ग, गुजरात के चिकलोदर व अनिलबाड़ पर भी आक्रमण किया और वहां भी खूब लूटपाट की। माना जाता है कि महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण सोमनाथ पर किया था। उसने यहाँ न केवल लूटपाट की बल्कि वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों को तोड़कर भयंकर खूनी खेल खेला। कहा जाता है कि इस मंदिर को लूटते समय महमूद ने करीब 50,000 ब्राह्मणों और हिंदुओं का कत्ल कर दिया। इसकी चर्चा पूरे देश में आग की तरह फैल गई। उस समय काठियावाड़ का शासक भीमदेव था, जो भाग गया था। इस लूट के करीब साल भर बाद ही महमूद ने अपना 17वां आक्रमण सिंध और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों पर किया और वहां भी लूटपाट की इसी कहानी को अंजाम दिया।
भारत में आए लुटेरों की कड़ी में अगला नाम आता है तैमूर लंग का, जिसे अपने लंगड़ेपन की वजह से ही लंग कहा जाता है। हालांकि तैमूर के लंगड़ेपन के पीछे भी कई सारी कहानियां हैं। 15वीं शताब्दी के सीरियाई इतिहासकार इब्ने अरब शाह के मुताबिक तैमूर भेड़ चुराते हुए एक चरवाहे के तीर से घायल हुआ था। वह स्पेनिश राजदूत क्लेविजो का कहना है कि लड़ाई के दौरान घुड़सवारों का सामना करते हुए उसका दाहिना पैर जख्मी हुआ था, जिसके कारण वो जीवन भर लंगड़ाता रहा। बाद में उसका दाहिना हाथ भी जख्मी हो गया। कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि साल 1363 में जब वो भाड़े के मजदूर के तौर पर काम कर रहा था, उसी दौरान उसके शरीर का दाहिना हिस्सा विकलांग हो गया था। वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उसका दाहिना पैर बाएं पैर की अपेक्षा छोटा था, जिसकी वजह से चलते समय उसे अपना दाहिना पांव घसीटना पड़ता था। यही कारण है कि लोग उसे फारसी में तैमूरे लंग यानी लंगड़ा तैमूर कहने लगे थे। बाद में यही नाम बिगड़ते बिगड़ते तैमूर लंग हो गया। हालांकि तैमूर की इस शारीरिक विकलांगता ने कभी उसे कमजोर नहीं पड़ने दिया, बल्कि एक एग्जाम्पल की तरह है कि इस कमी के बावजूद भी वह 35 साल तक युद्ध के मैदान में लगातार जीत हासिल करता रहा। 1369 में तैमूर उज्बेकिस्तान के समरकंद का बादशाह बन गया और पिता का सिंहासन संभालते ही दुनिया पर फतह हासिल करने के लिए निकल पड़ा। तैमूर एक के बाद एक कई देशों को जीतते हुए बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते दिल्ली तक पहुंच गया। वो भारत आया, लूटपाट की और तबाही मचाकर अपने देश वापस चला गया। कहा जाता है कि वे ज्यादा दिनों तक दिल्ली में नहीं रहा, लेकिन जितने दिन रहा उसने बर्बरता की हदें पार कर दी। तैमूर लंग भारत आने के लिए करीब 90,000 सैनिकों को समरकंद से साथ लेकर के चला था। हालांकि समरकंद से दिल्ली पहुंचने का जो रास्ता उसने अपनाया था वो सबसे कठिन कहा जाता था। रास्ते में जो भी कस्बा या गांव मिलता, तैमूर की सेना वहां लूट मचाती और वहां के हिंदुओं को बंदी बना लेती। उसकी सेना का आतंक किस हद तक था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दिल्ली तक पहुंचने से पहले ही तैमूर ने 1 लाख से अधिक हिंदुओं को बंदी बना लिया था। दरअसल जिस समय तैमूर दिल्ली के करीब पहुंचा, उसमें आपसी दुश्मनी और लड़ाई के कारण दिल्ली की ताकत पहले से काफी घट चुकी थी। हालांकि अभी वहां 10,000 घुड़सवार, 25 से 40,000 सैनिक तैमूर की सेना का सामना करने के लिए तैयार थे। इधर तैमूर को दिल्ली पर हमला करने से पहले इस बात का भी डर था कि तैमूर के साथ चल रहे 1 लाख हिंदू बंदी उनका विद्रोह न कर दें। तैमूर ने उसी समय सभी हिंदू बंदियों को मारने का आदेश दे दिया। यहाँ तक कि उसके साथ चल रहे मौलानाओं को भी हिंदू बंदियों की हत्या करने को कहा गया। तैमूर के इस कत्लेआम को लेकर सर डेविड प्राइस ने अपनी किताब मेमोइर्स ऑफ द प्रिंसिपल इवेंट्स ऑफ मोहम्मदन हिस्ट्री में लिखा है कि मानवता के इतिहास में इस तरह की क्रूरता का कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है। खैर, दिल्ली की इस लड़ाई में तैमूर की जीत हुई और शुरू हुआ लूटपाट का खेल। सबसे पहले तो लड़ाई समाप्त होने के बाद तैमूर के सैनिकों ने घर घर जाकर लोगों को यह बताना शुरू किया कि उन्हें कितना हर्जाना देना होगा और नहीं देने पर क्या अंजाम होगा। इस दौरान उन्होंने लूटपाट के साथ साथ महिलाओं से जोर जबरदस्ती भी की। वहीं कुछ सैनिक शहर में अनाज की भी लूटपाट करने लगे। इतिहासकार मोहम्मद कासिम फहरिस्ता अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द राइज ऑफ मोहम्मदन पावर इन इंडिया में इस आतंक के बारे में लिखते हैं कि हिंदुओं ने जब देखा कि उनके महिलाओं की बेइज्जती की जा रही है और उनके धन को लूटा जा रहा है, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर अपने ही घरों में आग लगा दी। यही नहीं, अपनी पत्नियों और बच्चों की हत्या कर तैमूर के सैनिकों पर टूट पड़े। इसके बाद दिल्ली में भीषण नरसंहार हुआ और सड़कों पर लाशों के ढेर लग गए। तैमूर के सैनिकों ने काटे हुए सिरों की मीनार खड़ी कर दी और शरीर के बाकी टुकड़ों को चील और कौवों को खाने के लिए छोड़ दिया। दिल्ली को उसने एक मुर्दे का शहर बना दिया था। कहा जाता है कि तैमूर ने आदमियों की एक मीनार बनवाई थी और उन लोगों को दीवार में चुनवा दिया था। इसके अलावा पारसियों पर भी तैमूर ने बहुत ज्यादा जुल्म किया था। दरअसल उसका मानना था कि पारसी गलत धर्म को मानते हैं। उसके सैनिकों ने हिंदुओं के साथ साथ पारसियों के भी घर जला दिए थे और जो सामने आया उसे मार दिया। इतिहासकारों के मुताबिक उस समय दिल्ली में ऐसी महामारी फैली कि नगर पूरी तरह से खत्म हो गया और जो बचे वो भी मारे गए। तैमूर को दिल्ली की लूट में अथाह संपत्ति मिली, जिसमें हीरे, मोती, जवाहरात, अशरफियां, सोने चांदी के सिक्के, कीमती बर्तन, रेशम और जरीदार कपड़े आदि थे। लूटे हुए सोने चांदी के गहनों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। इस लूट के अलावा तैमूर कई महिलाओं, शिल्पकारों व कारीगरों को भी अपने साथ बंदी बना करके ले गया। इन कारीगरों ने ही समरकंद में कई सारी इमारतें बनाई, जिसमें सबसे मशहूर तैमूर द्वारा बनवाई मस्जिद भी है। ऐसा नहीं कि तैमूर ने सिर्फ दिल्ली में ही लूटपाट की थी। दरअसल दिल्ली में 15 दिनों तक ठहरने के बाद तैमूर 1 जनवरी 1399 को फिरोजाबाद होते हुए स्वदेश के लिए रवाना हुआ था। उसने पानीपत का भी यही हाल किया जो दिल्ली का किया था। उसे धन, सोना चांदी या अनाज जहाँ जो भी मिलता था उसे लेकर के आगे बढ़ जाता था। दिल्ली से लौटते हुए तैमूर ने 9 जनवरी 1399 को मेरठ पर धावा बोल दिया और वहाँ भी जमकर लूटपाट की। वहाँ भी भयंकर रक्तपात मचाने के बाद वो उत्तर की ओर बढ़ा और हरिद्वार में 2 हिंदू सेनाओं को हराते हुए कांगड़ा और जम्मू में भी वही तबाही का खेल दोहराया। तैमूर की सेना ने इन दोनों जगहों पर भी हजारों लोगों का कत्ल किया और लूटपाट की। तैमूर ने जाते जाते अपने करीबी खिजर खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया और 19 मार्च 1399 को सिंधु नदी को पार कर अपने देश समरकंद लौट गया। भारत से लौटने के बाद भी तैमूर की भूख शांत नहीं हुई और उसने अनातोलिया और अंगोरा पर भी जीत हासिल की। कहा जाता है कि 1405 में चीन के राजा मिंग के खिलाफ युद्ध के लिए रास्ते में जाते समय तैमूर लंग की मौत हो गई थी। लुटेरे और आतंकी शासकों के इस लिस्ट में नादिर शाह का नाम भारत कभी नहीं भूल सकता है, जिसने एक बार फिर से दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। नादिर शाह के आतंक के पीछे जो कहानी है उसकी शुरुआत बड़ी ही अजीबोगरीब है। उस वक्त दिल्ली में मुगल शासक मोहम्मद शाह का
शासन हुआ करता था और दिल्ली तब इस कदर समृद्ध थी कि यहाँ की कई इमारतों की दीवारों पर भी सोने का पानी चढ़ा होता था। दिल्ली की यही संपन्नता विदेशी आतंकियों और लुटेरों के यहाँ आने और लूटपाट करने की सबसे बड़ी वजह बन जाती थी। शायद नादिर शाह भी भारत की इसी संपन्नता को देख करके यहाँ आया था। उसे तलाश थी तो बस एक शुरुआत की। मशहूर इतिहासकार सर H.M. इलियट और जॉन डॉसन अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस में लिखते हैं कि जैसे ही नादिर शाह के 40,000 सैनिक दिल्ली में घुसे, अनाज के दाम आसमान पर चले गए। जब नादिर शाह के सैनिकों ने मोलभाव करना चाहा तो उनमें और दुकानदारों में झड़प शुरू हो गई। इसके बाद लोगों ने सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोपहर तक 900 फारसी सैनिक मारे जा चुके थे, जिसे देखकर नादिर शाह बौखला उठा और दिल्ली की आबादी के कत्लेआम का आदेश दे दिया। अगले दिन नादिर शाह के सैनिकों ने हमला बोल दिया और जमकर रक्तपात किया, जिसमें सबसे ज्यादा लाल किला, जामा मस्जिद, दरीबा और चांदनी चौक के आसपास के लोग मारे गए। बताया जाता है कि इस रक्तपात में करीब 30,000 लोगों का कत्ल हुआ था। इतिहासकार विलियम फ्लोर के मुताबिक मोहम्मद शाह के सेनापति निजामुल मुल्क बिना पगड़ी के नादिर शाह के सामने आ गए। उनके दोनों हाथ पीछे की तरफ उन्हीं की पगड़ी से बंधे हुए थे। उन्होंने नादिर शाह के सामने घुटनों के बल बैठ करके कहा कि दिल्ली के लोगों से बदला लेने के बजाय उनसे अपना बदला लें। खैर, नादिर शाह ने शर्त पर कत्लेआम रुकवाया कि उनके दिल्ली छोड़ने से पहले वो उनको 100 करोड़ रुपए के बराबर धन देंगे, जिसके बाद अगले कुछ दिनों तक निजामुल मुल्क ने अपनी राजधानी को लूट करके वो धन चुकाया। यानी देखते ही देखते 348 सालों से मुगलों की जमा की हुई दौलत का मालिक कोई दूसरा हो गया। फारसी इतिहासकार मोहम्मद काज़मी मारवी ने अपनी किताब आलमे आरा नादरी में लिखा है कि दिल्ली में 57 दिनों तक रहने के बाद 16 मई 1747 को नादिर शाह ने अपने देश का रुख किया और अपने साथ वो पीढ़ियों से जुटाई गई मुगलों की सारी दौलत ले गया। उसकी सबसे बड़ी लूट थी तख्ते ताउस, जिसमें कोहिनूर और तैमूर की रूबी जुड़ी हुई थी। यह लूट कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इसी बात से ही लगा सकते हैं कि वापस जाते समय नादिर के खेमे की लंबाई लगभग 150 मील थी। लूटे गए सारे खजाने को 700 हाथियों, 400 ऊंटों और 17,000 घोड़ों पर लाद कर ईरान के लिए रवाना किया गया। इतिहासकारों का मानना है कि नादिर शाह ने जितनी लूटपाट की थी उसकी वैल्यू उस दौर में 70 करोड़ रुपए थी, जो आज के हिसाब से 156 अरब डॉलर यानी करीब 10,50,000 करोड़ रुपए है। ये इतिहास की सबसे बड़ी और भयावह लूट थी, जिसने मुगल साम्राज्य की जड़ें हिलाने के साथ साथ अंग्रेजों के लिए भारत की राह आसान कर दी थी। इस लूटपाट के बाद नादिर शाह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को सिंहासन से तो नहीं हटाया, बल्कि वापस लौटने से पहले उन्हें कई उपहार भेंट किए। अपने हाथों से उनके ताज में कीमती जेवर सजाया, जिसके बदले मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने नादिर शाह को तिब्बत और कश्मीर से लेकर समुद्री सीमाओं तक सटे सिंधु के सभी पश्चिमी हिस्से तोहफे में दे दिए। इतिहासकारों के मुताबिक जब पूरी सेना चिनाब के पुल पर से गुजरी तो हर सैनिक की तलाशी ली गई। इस दौरान कई सैनिकों ने हीरे जवाहरात जब्त किए जाने के डर से उन्हें जमीन में गाड़ दिया। कुछ ने तो उन्हें इस उम्मीद में नदी में फेंक दिया कि बाद में आकर उन्हें नदी की तली से उठा करके वापस ले जाएंगे। वहीं ये भी बताया जाता है कि नादिर शाह द्वारा लूटा गया खजाना इतनी भारी मात्रा में था कि उसे एक बार में ले जाना बेहद कठिन था। इसमें उसके सैनिकों ने इस खजाने का एक हिस्सा हिंदू कुश पर्वत की किसी गुफा में छिपा दिया था, जिसका पता आज तक नहीं लग पाया है। लुटेरों के इस लिस्ट में आखिरी नाम आता है अहमद शाह अब्दाली का, जिसकी लूट को देख करके पंजाबी में एक कहावत मशहूर हो गई थी कि खादा पिता लाहेदा रहंदा अहमद शाहिदा, यानी जो खा पी लिया और तन को लग गया वही अपना है, बाकी तो अहमद शाह लूट करके ले जाएगा। दरअसल मुगलों से कोहिनूर छीनकर उनका खजाना लूटने वाले नादिर शाह की 8 सालों के बाद मौत हो गई और जाते जाते उसने अहमद शाह अब्दाली की इतनी तारीफ कर दी कि उसकी किस्मत ही पलट गई। नादिर शाह ने मौत से पहले कहा था कि मैंने तुरान, ईरान या हिंद में कोई भी ऐसा शख्स नहीं देखा जो काबिलियत और जुनून के मामले में अहमद शाह अब्दाली की बराबरी कर सके। नादिर शाह जैसे शख्स की जुबान से अब्दाली के लिए ऐसी बात से अब्दाली के लिए हुकूमत करने का रास्ता साफ हो गया। अब्दाली की ताजपोशी के वक्त साबिर शाह नाम के एक सूफी दरवेश ने उसे दुरे दुर्रान का खिताब दिया था, जिसका मतलब होता है मोतियों का मोती। इसके बाद से अहमद शाह अब्दाली और उसके कबीले को दुर्रानी के नाम से जाना जाने लगा। अफगानिस्तान के कई हिस्सों पर फतह हासिल करने के बाद अब्दाली ने भारत पर हमला करने की योजना बनाई, जिसका सिलसिला साल 1748 से शुरू होकर लगभग 20 साल तक जारी रहा। अब्दाली के लगातार हमलों से और भारत के अंदर आपसी गृह युद्धों से दिल्ली इस कदर बर्बाद हो गई कि अगले 150 सालों तक इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। अब्दाली ने 2-4 नहीं पूरे 8 बार भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली का जो बचा खोजा खजाना था वो भी खाली कर दिया था। जाने माने साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध स्वतंत्रता संघर्ष इतिहास में लिखा है कि तब देश विभिन्न राज्यों में बंट गया था और उनमें काफी प्रतिद्वंदिता व टकराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। इस टकराव ने काफी हद तक सांप्रदायिकता का रूप धारण कर लिया और जब मराठाओं ने हिंदू पादशाही का नारा लगाया तो शाह वली उल्लाह ने मराठा काफिरों को दिल्ली से मार भगाने के लिए अफगानिस्तान के अब्दाली को आमंत्रित किया। इसके बाद अब्दाली के सैनिकों ने जब दिल्ली लूटनी शुरू की तब उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को बुरी तरह से सताया, यहाँ तक कि शाह वली उल्लाह को भी घर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा।
अब्दाली ने अपना सबसे बड़ा हमला साल 1757 में दिल्ली पर किया था। 23 जनवरी 1757 को वह दिल्ली पहुंचा और शहर पर कब्जा कर लिया। उस समय दिल्ली का शासक आलमगीर द्वितीय था, जो काफी कमजोर था। उसने अब्दाली से डरकर एक शर्मसार करने वाली संधि कर ली, जिसमें एक शर्त दिल्ली को लूटने की अनुमति देना भी था। अहमद शाह अब्दाली ने पूरे 1 महीने तक दिल्ली में ठहर कर जमकर लूटपाट की, जिसमें करोड़ों की संपत्ति उसके हाथ लगी। अब्दाली ने इस दौरान न केवल दिल्ली को लूटा, बल्कि मथुरा, गोकुल और वृंदावन तक तबाही मचाई। अब्दाली ने इस दौरान 1 करोड़ रुपए लेकर कुछ दिनों तक दिल्ली के तख्त पर शासन भी किया था और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए थे, जिसके बाद एक समझौते के तहत अब्दाली अपने करीबियों को दिल्ली दरबार में अपना प्रतिनिधि बनाकर वापस लौट गया था। हालांकि बाद में वो मराठाओं से युद्ध के लिए और पानीपत के तृतीय युद्ध में 2 बार फिर से लौटा, जिसमें उसे एक बार जीत और एक बार हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि कैंसर की बीमारी से जूझ रहे अहमद शाह अब्दाली की मृत्यु 16 अक्टूबर 1772 में हो गई थी। भारत पर बार बार आक्रमण हुए और बार बार लूटपाट होती रही, हुणों से लेकर मुगलों तक, यहाँ तक कि अंग्रेजी शासन में भी भारत का खजाना लुटता रहा, मगर पूरी तरह से खाली नहीं हो सका। इसमें कोई शक नहीं कि अगर भारत पर इतने विदेशी लुटेरों की नजर न पड़ी होती तो भारत आज भी सोने की चिड़िया कहलाता और शायद हमेशा से दुनिया का नंबर 1 देश होता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पांस अच्छा रहता है तो इसका अगला भाग भी हम लेकर के आएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।